हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर लीक हुआ है उसी से रिलेटेड। लगातार ये यूपी पुलिस का पेपर लीक ट्रेंडिंग में है और शायद ही इतना किसी पर 2+ मतलब 2 मिलियन+ इस पर पोस्ट हो चुके हैं, रिपोस्ट हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा है। और सरकार की तरफ से क्या बयान जारी हुआ है उसको भी जानेंगे हम। ये देख सकते हैं आप, हमारे सभी ने कोशिश की है इस पर लगातार इसको ट्वीट करने का। देखिए, यूपी पेपर लीक, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, यूपी पेपर लीक, यही चल रहा है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम, इसी को ट्वीट करवाया। एक बार ये छत्रपति शिवाजी जी की जयंती थी तो ये आ गया था नंबर 1 पर, वरना अपना यूपी पेपर लीक इसको ही ट्वीट पर बना हुआ है। और लगातार प्रयास करना है, इस पर लगातार काम करते रहना है, इस पर ट्वीट रिट्वीट लगातार करते रहना है। देखिए, यहाँ पर एक किसी स्टूडेंट का तो इन्होंने अकाउंट भी लॉक्ड कर दिया। योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक। ये अमित यादव जी हैं कोई, इनका अकाउंट ये कर रहे थे सारी चीज़ें, इससे लॉक कर दिया गया। इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं, मतलब कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट रिट्वीट कर रहे हैं यूपी पेपर लीक से संबंधित, उनके अकाउंट से भी छिड़खानी की जा रही है। ऊपर से ही की जा रही होगी, ऑफिशियल बात है, तो लॉक किए जाना है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक ये न्यूज़ थी, पुलिस भर्ती परीक्षा मैनपुरी में हल कॉपी मिली। ब्रज में 39 सॉल्वर समेत 46 पकड़े गए। मतलब कि देखिएगा, कॉपी हल की जा रही है, मतलब पहले से ही ये फिलअप कॉपी, कोई और बैठा होगा या किसी तरीके से इन्होंने अपने विद्यालय में जहाँ पर सेंटर होगा ये अपनी जुगाड़ बिठाई होगी, वहाँ पर ये हल कॉपी मिली है। इस तरीके की न्यूज़ भी आ रही है। उसके बाद क्या कार्रवाई की जा रही है? कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही। यूपीपीआरबी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है, इन्होंने क्या कहा है? बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता की बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है। बृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के पश्चात ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराई जाएंगी। अभ्यर्थी आश्वस्त रहें। इन्होंने आश्वस्त रहने को कहा है अभ्यर्थियों से, मतलब कि ये कह रहे हैं कि ये जो कराई जा रही हैं ट्रेंड जानबूझकर कराई जा रही हैं, ऐसी सच्चाई नहीं है। क्या साफ साफ इतने साक्ष्य हैं, किस तरीके से कितना समय के साथ दी गई चीज़ें हैं, इतने समय पर ये पेपर आ गया सेकंड मीटिंग का, उसके बावजूद भी आपको इसमें आश्वस्त कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे हैं। जबकि यूपी टेट का जिस तरीके से 2021 में ठीक उसी तरह में निरस्त कर दी थी परीक्षा, उसी तरीके से तुरंत आदेश जारी करना चाहिए और निरस्त करना चाहिए इसको। इस पर क्यों समय ले रहे हैं, क्यों इसको आगे बढ़ा रहे हैं? इन्होंने क्या क्या है, और भी इनके जो ट्वीट थे इसी पर, वाराणसी के एक केंद्र में प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों में त्रुटिपूर्ण छपाई संबंधी प्रकरण संज्ञानित किया गया। प्रकरण को बोर्ड के पूर्ण गंभीरता से लिया गया और यह आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभ्यर्थी इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें। मतलब वाराणसी में कोई केंद्र था, वहां पर उनका प्रश्न पत्र ही गलत छपा हुआ है। एक जगह ऐसी न्यूज आई, बिल्कुल खाली प्रश्न पत्र आया, ऐसी चीजें भी आई। यहाँ पर यह है, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाए जा रहे हैं। बोर्ड व यूपी पुलिस की इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच की जा रही है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से चल रही है। ये 18 फरवरी को जब परीक्षा चल रही थी सेकंड पारी की, उस टाइम इन्होंने ये ट्वीट किया। कितने सबूत लेंगे? यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में छपा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक को किया खारिज। पेपर लीक को अभी खारिज नहीं किया है, बस इन्होंने ये वाला ट्वीट देखकर ये न्यूज़ छापी है कि इन्होंने ये ट्वीट किया था जो, लेकिन अभी खारिज नहीं किया है। अभी लगातार इस पर चल रहा है मामला और पूर्ण विश्वास है कि ये पेपर रद्द होगा। और सभी लोग जो जिले से संबंधित हैं, वहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं यूपी पुलिस से, वो सब संगठित होकर एक बार अपने वहाँ के एमएलए के पास, विधायक सांसदों के पास एक चिट्ठी जरूर ले जाएं, एक प्रपत्र और इन सबूतों के साथ उनको पहुंचाएं। हम भी जिस जिले से हैं वहाँ पे कुछ छात्र आ गए थे, तो मॉर्निंग में हम भी गए थे विधायक के पास और उनको वो संज्ञान करवाया। तो आश्वासन दे देते हैं, नेता लोग हैं, अब ज़्यादा कुछ तो ऐसे करते नहीं है, बातचीत ऐसे ही रहता है इनका तो। लेकिन ये जरूरी है चीज़, इसको करना चाहिए। ये यूपी पुलिस ने, इन्होंने कहा यूपी पुलिस आश्वस्त करेगी। यूपी पुलिस क्या कर रही है? यूपी पुलिस कर रही है अपनी तारीफ और प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ। इन्होंने एक ट्वीट है ये यूपी पुलिस के ऑफिशियल अकाउंट से कि यूपी पुलिस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए नई दिल्ली से आई परीक्षार्थी द्वारा उक्त परीक्षा हेतु की गई व्यवस्थाओं के लिए यूपी पुलिस की प्रशंसा करते हुए रास्ते में भयमुक्त माहौल की दृष्टिकोण से यूपी सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रदेश की कानून व्यवस्था में मुक्त कंठ से सराहना की गई। खुद ही बनवा लिया हुआ किन्हीं दो छात्राओं से खड़े होकर ये वीडियो, और क्या सराहना कर रहे हैं। कहीं भयमुक्त नहीं है प्रदेश, कहीं इतना ज़्यादा इसमें कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। एक ये ट्वीट था, इसमें था कि इसलिए आज़ादी पाई थी क्या कि मध्यम वर्गीय की इस हालत पर मूक बने रहें। 50 लाख अभ्यर्थी भाई साहब,
इन्होंने ये आंकड़ा लिखा है जिस तरीके से पेपर की मतलब परीक्षा फॉर्म की फीस ली गई उसका, कि 2 अरब रुपए 50 लाख छात्रों से कमा लिए। इतना पैसा दिया हमने आयोग को फॉर्म का, बाकी हमने 2 महीने तक सब त्याग कर बंद कमरे में मेहनत की, परिवार ने शारीरिक मानसिक दंश झेला और हमको मिला क्या? इस बार यूपी पैट और यूपी टेट होता रहता है हर बार, बस भर्ती कभी नहीं होती है तो क्या होता है देख ही रहे हैं। सही है, भगत सिंह इसी आज़ादी के लिए तो अपना बलिदान दिए थे, मुबारक हो, आज़ादी मुबारक। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा ट्वीट किया है। यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं अतुल प्रधान जी, मेरठ से हैं ये, अभी सरधना से हैं अभी विधायक, तो ये वैसे व्यक्तिगत रूप से ये मेरठ यूनिवर्सिटी में रहे हैं, मैं भी मिला हूँ इनसे कई बार मेरठ यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने क्या कहा है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ये इन्होंने ट्वीट किया है, सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ लीक, परीक्षा निरस्त कराने के लिए सीएम योगी को लिखा पत्र, एफआईआर कराई जाए। ये हैं कंचना यादव, इन्होंने भी ट्वीट किया है, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, जानते हो तो शायद आप लोग। ये महज पेपर लीक नहीं है बल्कि 50 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की जिंदगी लीक कर दी गई है। इस देश के भविष्य के साथ बीजेपी सरकार ने बहुत ही घिनौना मजाक किया है। आज 50 से ज़्यादा रिश्तेदारों के बच्चे, परिचित और दोस्तों का फ़ोन और मैसेज आया, कोई भी ऐसा नहीं था कि बीजेपी सरकार को रो रो कर गाली नहीं दे रहा हो। इन्होंने इस तरीके से कहा। ये हैं ममता त्रिपाठी जी, इन्होंने कहा है, बड़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस भर्ती की परीक्षा कराई गई यूपी सरकार ने। पहले छात्रों ने उम्र सीमा को लेकर लड़ाई लड़ी, बिल्कुल सच बात है, ये पहले से ही इनको उम्र सीमा में छूट दे देनी चाहिए थी, लेकिन फिर पहले इन्होंने नहीं दी, उसके बाद दी। पूरा ये परेशान कर लेते हैं छात्रों को, दिमागी रूप से हिला देते हैं, टेंशन उनके दिमाग में बैठ जाती है, उसके बाद 2-4 दिन बाद ये करते हैं। अभी ये तुरंत रद्द तो पेपर होगा, ये तो कन्फर्म है, इतना ज़्यादा सब सबूत हैं। अभी अपना मामला ट्विटर पर चल ही रहा है, पहले नंबर पर ट्रेंडिंग में लगातार कई हैशटैग के साथ यूपी पुलिस से संबंधित। तो ये रद्द तो होगा, और रद्द चारों ही मीटिंग मतलब पाली का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 पाली का, क्योंकि सबका प्रभाव एक दूसरे पर रहता है। क्योंकि फिर कुछ बच्चे सेकंड पाली वालों के संदेह बना हुआ है कि कहीं सिर्फ सेकंड पाली वाले का कर दिया, अब जिनको मिल गया गलती उनकी, लेकिन उसमें ईमानदार बच्चे भी हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं। अब ऐसा होगा कि ऊपर वाली 2 पाली वालों को ज़्यादा नंबर दे देते हैं, मतलब मिलता है नॉर्मलाइजेशन वगैरह वगैरह, और भी इसके आधार पर नंबर सुना जाता है, दे देते हैं 20-20 नंबर, 25-25 नंबर, तो उस ईमानदार बच्चों का घाटा हो जाएगा। इसलिए पूरे चारों पाली का पेपर रद्द होना चाहिए, दोनों दिनों की दोनों शिफ्टों का। ऐसा नहीं करें कि सिर्फ और सिर्फ बाद वाली शिफ्टों का रद्द कर दें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने ऐसा भी बताया कि फर्स्ट पाली का पेपर पूरा लीक नहीं हुआ, पूरा उसमें से नहीं फंस रहा, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी न्यूज़ हैं जहां पर 20-20, 25-25 क्वेश्चन उनके फंसे हैं पेपर में, जो उनको पेपर दिया गया था, चाहे झूठा हो चाहे सच हो, लेकिन जो भी कागज बच्चों को जिनको भी कहीं से कैसे भी मिले हों, लेकिन उनमें से 20-20, 25-25 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट वाली मीटिंग्स में भी फंसे हैं पेपर में। तो ये परीक्षा पूरी रद्द होनी चाहिए और पूरी परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। आप लोग भी कमेंट करिए ये बात सही है कि नहीं है, पूरी परीक्षा रद्द हो और पूरा ही पेपर सभी का दोबारा से हो, तभी ईमानदारी से भर्ती होगी, वरना कुछ बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा। क्योंकि सब तो इसमें लीक में शामिल है नहीं, तो सेकंड शिफ्ट में भी जिन्होंने दिया कुछ ईमानदार बच्चे हैं, अब उनके साथ गड़बड़ हो जाएगी फिर, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। अब पहले वाले बच्चे फिर अलग हो जाएं, उस लड़ाई में शामिल ना हो, क्योंकि फिर बांट जाएंगे। बोर्ड क्या करती है गवर्नमेंट, कई बार स्टूडेंट्स को बांट देती है, जैसे बीटीसी और बीएड वालों को बांट रखा है, अब वो सम्मिलित ही नहीं हो पाते हैं, कभी उनकी बात ही नहीं उठती है, हमेशा उनका कंप्लीट ही नहीं होता। अभी सब लोग संगठित हैं, इसी तरीके से संगठित रहिए और पूरी परीक्षा निरस्त होकर पूरी सभी बच्चों की परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए, ये बिल्कुल जेन्युइन और कायदे की बात है। आप भी इस पे कहिए। ममता त्रिपाठी जी ने कहा, बड़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस भर्ती की परीक्षा कराई यूपी सरकार ने, पहले छात्रों की उम्र सीमा को लेकर लड़ाई लड़ी, हक मिला। आज बनारस में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर के कई पन्ने बीच में सादे थे, मतलब खाली थे, मतलब कोरे। उन बच्चों की क्या गलती थी जिन्हें ऐसे पेपर मिले? जब कहा जा रहा है कि भर्ती बोर्ड में प्रत्यावेदन दाखिल कर दें, जिन छात्रों को कोरा पेपर मिला था उन्हें उनका आगे जो भी है ये संज्ञान में लेंगे। इन्होंने कहा है, ये हैं दीपू, इन्होंने कहा, पेपर लीक सिस्टम वीक, प्लीज रिपोस्ट एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स, कुछ तो शर्म करो जनाब, ये इन्होंने लिखा है। ये हैं शिवराज यादव, इन्होंने लिखा है, सरकार को अब इस पर जल्द कदम उठाकर दोबारा परीक्षा करा देनी चाहिए। ये इन्होंने मीम शेयर किया है, देख रहे हैं विनोद, पेपर फिर से लीक हो गया। एक ये मीम भी चल रहा है कि पेपर तो घर पर ही था और घर से ही हल कर लिया था, यहाँ केवल आंसर शीट जमा करने आया हूँ। क्या बात है, किसी ने अपना जो है व्यंग के साथ टिप्पणी की, एक तरीके से अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे वीडियो पे कमेंट किए, उनकी कमेंट भी ऐड किए। स्टूडेंट्स कह रहे हैं पेपर रद्द होना चाहिए। सर जी, हमारे क्वेश्चन पेपर में 150 में से 150 क्वेश्चन मिल रहे थे, ये कह रही हैं। किसी का
35, 40, 43 आंसर मिला है क्या, ये कह रहे हैं। इस तरीके से ट्वीट आए। हैशटैग पेपर लीक कई स्टूडेंट्स ने किया और हैशटैग पेपर लीक का असर भी दिख रहा है ट्विटर पर, लगातार ट्रेंड में। ये बहुत ज़रूरी है। पूरा एग्ज़ाम रद्द होगा या शिफ्ट का होगा? तो देखिए, पूरा एग्ज़ाम ही रद्द होना चाहिए। ये बीजेपी सरकार है, ये कभी रद्द नहीं करेगी। करेगी क्यों नहीं शिवम मौर्य जी? बिल्कुल रद्द करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। जब आप सब संगठित रहेंगे बिल्कुल रद्द करना पड़ेगा। अच्छी अच्छी सरकार हिल गई है, क्यों नहीं करेंगी। ये हैं अनुभव गोस्वामी जी। ये कह रहे हैं जो पुलिस के पीछे पेपर लीक करने वाले गुर्गे खड़े रहते हैं, असल में इनकी जगह उन भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की फोटो आनी चाहिए जिन्होंने अंदर से पेपर लीक किया है। सरकार जितनी भी टीम गठित कर ले, जितने भी गुर्गे पकड़ ले, कोई फायदा नहीं है जब तक भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। शुरुआत वहीं करते हैं। असल में सरकार का मूल काम वैकेंसी निकालना होता है। उस परीक्षा को सुचारू रूप से तभी कराया जा सकता है जब उससे जुड़े सरकारी अधिकारी भी साथ दें। सबसे बड़े गुनहगार अंदर बैठे सरकारी अधिकारी हैं। यहाँ शुरू गलत बात है, ऐसे सरकारी अधिकारी नहीं है। कई बार हमने देखा है नेता भी भ्रष्ट हैं। नेताओं के जिनके स्कूलों में सेंटर थे, उन सेंटरों से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। सिर्फ आप अधिकारियों को दोषी नहीं मान सकते। इन्होंने क्या कहा है, सर मेरा सेकंड शिफ्ट में था, सेम क्वेश्चन आए थे जो इसमें हैं। यानी कि इनको जो पेपर बाद में इन्होंने चेक किया होगा, वायरल हो रहा है, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन थे। तो इनके फिर तो तोते उड़ गए होंगे देख के क्या गड़बड़ है। ये कह रहे हैं भाई चलो जंतर मंतर पर धरना देंगे, इस तरीके के ट्वीट हैं। ये हैं सीमा यादव जी। इन्होंने कहा है, काफ़ी अच्छे कमेंट किए हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, तभी सर की इस कोशिश को दूर तक पहुंचेगी। बिल्कुल सही कहा है, थैंक यू सीमा यादव जी आपका। ये सब इन्होंने कहा है। मैं पुलिस की स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन सपोर्ट पूरा है ट्विटर के माध्यम से भी। बहुत अच्छी बात है। जो पुलिस से नहीं भी जुड़े हुए हैं इस भर्ती से, वो सब लोग भी इसको सपोर्ट करें। मैंने पहले भी कहा है, कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है, आप उससे लिंक्ड हैं नहीं है तो भी आपको उस गलत के खिलाफ आवाज़ हमेशा उठानी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आपका मतलब है लिंक है उससे तो ही आप सिर्फ बात उठाएंगे, वैसे आप अपना दूरी बना लेंगे, तो ये चीज़ सही नहीं है। देखिए सीमा यादव जी पुलिस की वैकेंसी में नहीं है, उसके बावजूद भी वो आप सबके लिए खड़ी हुई हैं। ऐसे और लोग भी आए और आप भी अपने फैमिली से, रिलेटिव से, सबसे कहें इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तभी ये पेपर रद्द होगा। इतनी आसानी से ये मानने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव जी का भी धन्यवाद, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की। इन्होंने भी ट्वीट किया है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आशंका थी वो सच हुई। इन्होंने भी वही जो ट्वीट था अभी हमने देखा अतुल प्रधान जी का, उसी को ये स्क्रीनशॉट ऐड किया है। अमिताभ ठाकुर जी आप साम जानते हो, मुझे नहीं लगता कि इनसे ईमानदार कोई भी अभी अधिकारी का नाम आएगा। नेता तो कोई है नहीं ईमानदार, ज़्यादातर अभी वर्तमान में सब भ्रष्ट ही हैं। लेकिन अमिताभ ठाकुर जी सच में बहुत जेन्युइन आदमी है। आपने इनका देखा होगा, घर भी बिल्कुल सादा सिंपल है, जीवन भी बिल्कुल सादा सिंपल है। अरविंद केजरीवाल जी करते थे पहले लेकिन उनका तो पता नहीं अरविंद केजरीवाल के करते क्या नहीं करते थे। अमिताभ ठाकुर जी बिल्कुल जेन्युइन आदमी है। ये किसी भी पार्टी को ज्वाइन ही नहीं कर पाए क्योंकि उसका संविधान पढ़ते थे, पूरा का पूरा पार्टी का भी हर एक का संविधान होता है, उसके बाद ये अपनी बात रखते थे। लेकिन कोई पार्टी अपना चेंज करती नहीं थी, इसलिए इन्होंने कभी किसी भी पार्टी अपनी इन्होंने अभी पार्टी या बना रखी है। आरओ परीक्षा के बाद अब सिपाही भर्ती परीक्षा के संभावित पेपर लीक की पुष्टिकर खबरों के बीच आजाद इनकी जो पार्टी है अधिकार सेना अमिताभ ठाकुर द्वारा निष्पक्ष पारदर्शी जांच समुचित कार्रवाई की मांग की गई। इन्होंने ये टैग किया हुआ है यूपी गवर्नमेंट, सीएम ऑफिस यूपी, यूपी पीआरबीबी, यूपी पुलिस, इस सब को। ये अमिताभ ठाकुर जी हैं, आप जानते हो तो जरूर जानना चाहिए। बहुत ही ईमानदार, पूरा जीवन इन्होंने इतनी ईमानदारी के साथ काटा है, इतनी ईमानदारी के साथ अपनी पूरी की पूरी जॉब की है जिसका कोई जवाब नहीं। शानदार है, सैल्यूट करना चाहिए। और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहे थे अनुभव गोस्वामी के अधिकारियों पर टारगेट कर रहे थे। अधिकारी बिना नेताजी की, मंत्री जी की मर्जी के कुछ नहीं कर सकते, वो वही फॉलो करते हैं जो वो कहते हैं। यहाँ पर फिर से समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आया है। लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं कि पेपर लीक हुआ है, मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा भी गए, तो क्या सरकार उनको नौकरी देगी? बिल्कुल सही बात कही। अखिलेश यादव जी की ये वीडियो थी, इसमें अखिलेश यादव जी ही स्वयं कह रहे थे कि मान लो अभी इसमें बहुत अच्छे नंबर आ गए, 1 लाख बच्चों के, हो सकता है 2 लाख बच्चों के भी आ जाएं, किसी के हो सकता है 100% नंबर भी आ जाएं, तो क्या 1 लाख 2 लाख बच्चों को सरकार नौकरी देगी? क्योंकि आपके पद तो सिर्फ और सिर्फ 60,244 ही हैं, तो आप क्या उनको देने में सक्षम हैं? तो ये बात सबसे मजबूत है, क्योंकि अभी इसमें जब पेपर लीक हुआ है, बहुत से बच्चों के पास पहुंचा है, तो उसमें से बहुत से बच्चे इसमें पास हो रहे होंगे जिनके बहुत अच्छे अंक होंगे, तो सरकार को भी ये पता है कि उनको नौकरी नहीं दे सकते, तो सरकार ये मामला रद्द तो जरूर करेगी। इस भर्ती को दोबारा से, इसका पेपर तो 100% होगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
यहाँ पर इंडिया एयरलाइंस ने भी किया है कि यूपी पेपर लीक 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, यूपी 18 फरवरी इन्होंने भी किया है। सिर्फ द्वितीय पाली में पेपर लीक की खबरें ज़्यादा हैं, लेकिन पेपर लीक फर्स्ट पालियों का भी है। उसमें भी कई कई क्वेश्चन हैं जो बच्चों के पास पहले से थे और उनको मिले हैं। पेपर पूरा ही लीक होना चाहिए, तभी सबके साथ न्याय होगा। यहाँ पर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंगआउट से आया है, आज उत्तर प्रदेश का युवा अपना सपना पूरा करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। सुविधाओं के बिना रोज घंटों पढ़कर जी तोड़ मेहनत करने के बाद आज युवा को क्या मिलता है? पेपर लीक। हाल ही में लाखों युवाओं ने आरओ एआरओ और पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दी, आखिर में पता चला कि पेपर लीक हो गया। बीजेपी सरकार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हम सब युवाओं की लड़ाई में उनके साथ हैं। ये यहाँ पर प्रयागराज में जब थे राहुल गांधी जी, तब इन्होंने ये विशेष तौर पर आरओ का मुद्दा उठाया और ये एक पोस्टर था, उसको भी अपने हाथ में लिया। यहाँ पर इनके पास एक स्टूडेंट आए थे अंकित नाम के, वो यूपी पुलिस भर्ती से जुड़े हुए थे। उन्होंने भी अपनी बात रखी बड़े शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से तब बात उठी और ट्विटर पर तब उस मुद्दे को बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो कुछ विशेष तौर पर गवर्नमेंट के समर्थक हैं बीजेपी सरकार के, वो ये कह रहे हैं कि अफवाहबाजी करने से कांग्रेस नंबर 1, जितने भी लोग पकड़े गए उनमें पेपर फर्जी हैं। ये कुछ इस तरीके से इमेज वायरल हो रही है। इसमें लिख रहा है कि फर्जी आंसर की को सही बताकर बेचने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अरे भाई, कितने सबूत लोगे? क्या फर्जी लग रही है ये चीज़? शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। इसके अलावा यहाँ पर हमारा मामला चल तो रहा है पुलिस का, लेकिन हमको आरओ की बात भी चल रही है, काफ़ी आगे बढ़ी है। वो पेपर भी निरस्त होगा और ये वाला पेपर भी 100% निरस्त होगा, दोबारा से होगा। तो अब तैयारी करते रहिए, इसमें कोई शंका नहीं है, ये पेपर 100% कैंसिल होगा। और हमको सिर्फ भूल नहीं जाना है इस चीज़ को कि आप सब बैठ जाएं। देखो किसानों के साथ क्या स्थिति है, इस पर भी मैं थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूँगा। ये हमारे देश के कुछ विशेष पत्रकार हैं, ये जब अपना इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा था, इजराइल पहुंच गए थे कवर करने के लिए। कुछ थे जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था, यूक्रेन पहुंच गए थे विशेष तौर पर। जानते होंगे सुविधा सिंह वाले को, इनको सबको आप लोग जानते तो होंगे। लेकिन कोई भी किसान आंदोलन चल रहा है, इस तरीके की इमेजें बाहर आ रही हैं किसानों को रोकने के लिए, जैसे कि वो कहीं दूसरे देश से हमला करने आ रहे हों, ऐसी स्थिति दिखाई जा रही है। इतने सब हमला हो रहे हैं, ये वाले हमारे किसान जी हैं जो भी शहीद भी हो गए हैं, इतनी बुरी तरीके से चोटिल हो रहे हैं सब, उसके बावजूद इनमें से कोई भी मीडिया कर्मी कवर नहीं कर रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ऐसी स्थिति में इस पर बात की जाए। किसान अपना भी यूपी पुलिस ट्रेंड करना है, लगातार करना है। उसके बाद जब ये पेपर मान लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से मानना ही पड़ेगा, और परीक्षा ये रद्द होकर दोबारा से परीक्षा होगी। आपको छोड़ना नहीं है ट्विटर पर लगातार उसके बाद आरओ को भी निरस्त करवाना है और किसान आंदोलन को फिर आपको दोबारा से नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में ले जाना है। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है? ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए किसानों के साथ क्या स्थिति है, क्या मैंने इसकी 10 मांगें बताई थी, एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को नहीं देखा, देखिए हर 10 मांग में से एक एक मांग इनकी जेन्युइन है, कोई भी मांग गलत नहीं है। उसके बावजूद इनके साथ स्थिति क्या हो रही है, इनके बुलेट वाली कोई छर्रे वाली बंदूक जो बैन हो चुकी है अपने देश में, उससे इनके पास फायर किए जा रहे हैं, इतनी स्थिति हो जाती है घायल। इस तरीके से आंसू गैस के तमाम गोले छोड़े जा रहे हैं और ये बौछारें की जा रही हैं इनके पास। पुलिस वाले स्वयं तो देखिए किस तरीके से कवर्ड हैं। अब पुलिस वालों की कोई गलती है, जैसे अधिकारी की गलती बता रहा था एक स्टूडेंट गोस्वामी, तो इनमें क्या गलती है? ये तो ऑर्डर पालन करेंगे, इनमें से किसी की कोई गलती नहीं है, ना ही किसी पुलिस वाले की, ना ही अधिकारी की। गवर्नमेंट और मोदी जी जो आदेश देंगे वो इनको मानना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं ये? नहीं तो ये अपनी नौकरी खो दें क्या? वर्तमान में नौकरी तो किसी को मिल नहीं रही है, अपनी नौकरी और खो दें क्या? वो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं, इसमें इनकी किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन ये करवा कौन रहा है? वर्तमान की गवर्नमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस मामले के बाद तुरंत आपको जैसे ही ये रद्द हो जाए, किसान आंदोलन पे सबको रिट्वीट करना होगा फिर से, और पूरा पूरा हक मिलना चाहिए किसानों को। एमएसपी ये मिलना ही चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन बात है। तो ये था वीडियो, बहुत जल्द देखिए आज या कल में ऐसा हो जाएगा, न्यूज़ आ जाएगी, मानना ही पड़ेगा सरकार को, ये पेपर रद्द होगा और दोबारा से परीक्षा होगी, ठीक है? तो इसमें बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। लगातार अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, इसको ट्विटर पर नंबर 1 पे तो रखना ही। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि QRT क्विक रेस्पॉन्स टीम क्या कर रही थी? क्विक रेस्पॉन्स टीम पेपर बताया जा रहा है कि सेंटर के बाहर ही सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, सबके मोबाइल में पेपर था, उसके बावजूद क्विक रेस्पॉन्स टीम किसी को पकड़ नहीं पाई। कुछ लोगों को पकड़ लिया, थाने में बैठा लिया, बस उन सब पेपर दे आए जिनके पास पेपर था, तो फेल हो गई। इससे तो मालूम पड़ता है व्यवस्था इनकी जो भी थी क्विक रेस्पॉन्स टीम की, तो ये समझ में आता है इस चीज़ से। तो ये था वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।